हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पूजा चतुर्वेदी और मैं आ चुकी हूं एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेके जो हर किसी को इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर एक इंसान की खूबी एक जैसी नहीं होती है। हर इंसान अलग है। ये पांचों मेरी उंगलियां है वो बराबर नहीं है। घर के आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों का नेचर सेम नहीं है। सब देखने में भी सेम नहीं होते हैं। कोई सुंदर ज्यादा होता है, किसी की आंखें सुंदर, किसी के नाक सुंदर, किसी की नाक थोड़ी टेढ़ी, किसी के आंख थोड़ी सी छोटी। हर तरह से हम देखते हैं कि कहीं भी हर तरह से हमें सेम नहीं दिखता है। समझ गए होंगे आज का टॉपिक मेरा बहुत खास होने वाला है। आज का मेरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। आज मैं बताऊंगी जो लोग कहते हैं आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मैं सुंदर नहीं हूं, सामने वाला कितना सुंदर है। अरे यार, मेरी हाइट तो 5 फीट की है, वो तो 5.3 है या 5.4 है। ये सोच सोचकर वो उसकी जो 5 फीट की हाइट है वो 5.3 पॉइंट से 5 फीट 3 पॉइंट से सुंदर होते हुए भी अपने आप को ऐसे स्तर में गिरा चुका है कि उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं रह जाती है। ये अक्सर सुनते आए हैं हम लोगों। यार, थोड़े से लंबे होते तो अच्छे लगते, यार तुम थोड़े से गोरे होते तो अच्छे लगते, यार तुम्हारी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, ये थोड़ी सीधी होती तो अच्छी लगती। यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंखें थोड़ी सी और बड़ी होती ना तो 4 चांद लग जाता। यार मैं तो गोरी हूं, मेरा बच्चा क्यों नहीं गोरा हुआ। अरे मैं तो अच्छी हूं, मैं तो लंबी थी, पर मेरी बेटी तो छोटी हो गई, हाइट ही नहीं बढ़ी इसकी। ये सब बातें कहीं ना कहीं अब कोई मायने नहीं करती है। आज मायने करता है कोई चीज तो वो है टैलेंट, आपका जज्बा। मैं सुंदर नहीं, इस कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर से बाहर निकालने के कुछ आसान तरीके मैं आज आपको बताऊंगी। देखिए, दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं और उनकी सोच भी अलग अलग है। और ये जो हीन भावना है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों में बैठी हुई है। जैसे कि कुछ लोग अपने लुक्स को लेकर परेशान है, कुछ है जो अपने बुद्धि को लेकर परेशान है, कुछ लोग रिश्ते को लेकर परेशान है, कुछ लोग बचपन से ही ये चीजें सुनते आ रहे हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। अलग अलग भावनाएं परेशान करती है। लेकिन याद रखिए, कैसी भी भावना हो ये एक दलदल में ढकेल देती है। अगर आप फंस गए ना तो धंसते चले जाइएगा। कोशिश कीजिए आप इसमें फंसे ही ना, इससे बाहर रहिए, क्योंकि अगर फंस गए तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि कैसे न फंसे। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आई हूं। देखिए, मैं सुंदर नहीं हूं। अलग अलग तरीके की भावनाएं होती हैं जो कि मैक्सिमम लोगों में इस तरह का कॉम्प्लेक्स देखा जाता है। कितनी गंदी शक्ल है, कैसी शक्ल है, कैसी मैं हो गई, सामने वाला इतना सुंदर है। खुद ही सोचने लगते हैं कुछ लोग, सामने वाले को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सामने वाले तो बैठे हैं ये बोलने के लिए कि यार मेरा बेटा तो इतना सुंदर है, इतना स्मार्ट है, और देखो इसको इतनी छोटी बहू मिल गई, इतनी छोटी बीवी मिल गई, इतनी बदसूरत बीवी मिल गई, सावली में। मैंने तो देख के शादी की थी, लेकिन पता नहीं कैसे दिखाया कुछ और दे कुछ और दिया। आपके साथ भी हुआ होगा, या आपके खानदान में, आपके परिवार में किसी न किसी मेंबर के साथ ये घटना, मैं लिखित में ले लो, घटी ही होगी। ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों लोग ऐसा सोचते हैं? अरे अपनी खूबियों को निखारिए ना, अपनी खूबियों को निखारिए। सामने वाले को भी अपनी खूबियों को निखारने का मौका दीजिए। उसकी कमियों को गिनवाकर आप क्या ही कर लोगे। इस तरह की सोच को अब समाज को बदलने की जरूरत है। समाज बदल रहा है, बदलने का एक रीजन भी है। कुछ लोग कहते हैं यार तुम तो बंदर जैसे दिखते हो, तुम बंदरी जैसे दिखती हो। हाँ दिखते हैं, क्या हो गया, तुम अच्छे दिखते हो ना। ऐसी सोच रखो, सामने से जवाब दो ऐसे लोगों को।
जो तुम्हें कहे यार तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन थोड़ी सी तुम्हारी हाइट अच्छी होती तुम और भी खूबसूरत दिखती, सामने से जवाब दो कि तुमसे बेटर हूं और तुमसे बेटर तुम मुझे जैसे कभी नहीं बन सकते। कुछ लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, उन्हें भी लोग कहते हैं यार लंबाई ज्यादा हो गई, थोड़ी छोटी होती देखो तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना होगा, जवाब देने की आदत रखनी पड़ेगी। छोटे हो गए तो दिक्कत, ज्यादा बड़े हो गए तो दिक्कत, मोटे हो गए तो दिक्कत, पतले हो गए तो दिक्कत। ये दिक्कत जो है ये समाज वाले इतने ज्यादा कर देते हैं कि लोगों का जीना हराम हो जाता है। कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं लंबी हूं या मैं छोटी हूं ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं निकल लूंगी इससे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? सामने वाला कौन होता है बोलने वाला? आपके अंदर अगर कमियां, ऐसे लोगों की कमियां अगर गिनवा दी जाए तो वो शर्मा जाएंगे एक बार, समझे? जिनमें 56 छेद होते हैं वही दूसरे के ऊपर भी बारीकी से नजर रखते हैं, उसके अंदर कौन सी कमी है? उस वक्त आप एकांत में अपने आप से बात कीजिएगा, जब लोग आपके अंदर कमियां निकालते हैं या आपको खुद के अंदर कमियां दिखती हैं। आप कोशिश कीजिए अपने मन को मजबूत बनाए रखें। सीधी सी बात है कि देखिए, सुकून कैसे मिलेगा इस बात पे हमें वर्क करना है अपनी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कि अपनी कमियों को सीढ़ी बना के उससे बाहर निकल जाते हैं, अब कुछ उसी में फंस जाते हैं। हमें सीढ़ी पे नहीं बैठना है, हमें उससे बाहर निकलना है, हमें ऊपर चढ़ना है और सारी सीढ़ियों को पार करना है। देखिए, खुद को दुख में खो देने से अच्छा है कि समझदारी से काम करें। आप समझदारी से काम कीजिए। तो क्या करें, कैसे करें कि अगर हमारे अंदर कोई कमी भी है तो हम उसको अच्छे में बदल दें और सामने वाला आप कमियां निकाले तो उससे भी हम कैसे निकल पाए। हमेशा बोलिए आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट। देखिएगा आपकी कमियां ढक जाएंगी, आपकी जो खूबियां है वो सामने आएगी। मतलब खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को समझिए। अगर आप खुद की बुराइयां खुद से करेंगे तो सामने वाले भी आपकी बुराई करेगा और दूसरे करेंगे तो आपको दिक्कत लगेगी, आपको बुरा लगेगा। जब आप खुद के बारे में निगेटिव बोलना बंद करेंगे तब तो सामने वाले भी आपकी तारीफ करेंगे ना। एक चीज मान के चलिए कि अपने बारे में कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं कीजिए। मैं जैसी हूं, जैसा हूं, उस भगवान ने बनाया मुझे और मैं यूनिक हूं, बेस्ट हूं मैं, और मुझे इसे स्वीकार करना है, अपनी वैल्यू करनी है। अब खुद से प्यार करना है, खुद की तबीयत से प्यार करना है, तब सामने वाला भी आपसे प्यार करेगा। जो ये कहते हैं कि सामने वाले मेरी वैल्यू नहीं करता, सामने वाले मेरी में खामियां निकालता है, आप खुद में ही खामियां निकलने में जब सबसे आगे हो, गिनीज बुक में नाम आ जाए आपका, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि सामने वाला आप में खामियां नहीं निकालेगा? देखिए, सिंपल सी बात है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद पर थोड़ा बहुत वर्क तो करना ही पड़ेगा। अपनी कमियों को सुधारने के लिए आपको पहले आगे आना पड़ेगा, अपनी कमियों पर वर्क करना पड़ेगा। कमियां किसके अंदर नहीं होती है? क्या कोई 100% कहते हैं ना परफेक्ट है क्या दुनिया में? नहीं है। एक पर्सन नहीं है जिसे भगवान ने बना दिया हो वो 100% परफेक्ट हो जाए। मैं बहुत बार अपनी वीडियो में एक चीज बोलती हूं, जो शायद जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे वो उसने गौर जरूर किया होगा। जैसे कि मेरी हर वीडियो में एक बात रहती है कि सबसे पहले आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है। आपने चांद को देखा है? आपने चांद की खूबसूरती को देखा है? आपने खुद को आईने में देखा है?
चांद को देखकर चांद में 1000 दाग होते हुए भी लोग चांद की तारीफ करते हैं। आप खुद को प्रूव कीजिए। क्यों आप ऐसे बैठकर हिम्मत हार जाते हैं? आपके अंदर कितने पोटेंशियल है, इस चीज को जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन आप ये सोचेंगे मेरी नाक छोटी है, मेरे होठ पतले हैं, मेरे गाल पचके हुए हैं, मेरी आंखें छोटी हैं, जो कंपेयर करते हैं ना दूसरों से, आपको पता है वो लैक ऑफ जॉय है, अपने खुशी की मौत, अपनी खुशियों का गला घोटना कहते हैं इसे मेरी नजर में। जब हम खुद से कंपेयर करते हैं दूसरों से, खुद से खुद की कंपेयर कीजिए, तब आप बेटर कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। आपके अंदर क्या कमी है उससे खुद की कीजिए कि आज मेरे अंदर ये कमी है, आज मैं और भी अच्छा बनूंगा, खुद को इंप्रूव करूंगा या करूंगी। ये मान के चलिएगा कि कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन बहुत लोगों ने उस कमियों को पीछे करके अपने टैलेंट को निखारा है। और आपको पता है प्लस माइनस पॉइंट सबके अंदर होती है। हर किसी के अंदर अगर कुछ अच्छा करने का जज्बा है तो उसके अंदर कुछ ऐसी कमियां है जो उन्हें पीछे भी खींचता है। और ये जो सुंदर नहीं हूं, अच्छी नहीं हूं, खुद से कहना या सामने वाला कहता है तुम सुंदर नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम अच्छी नहीं दिखती, तुम अच्छा नहीं, अरे टैलेंट की तारीफ करके देखो ना एक बार, उसके अंदर की टैलेंट की तारीफ करके देखो। अपने प्लस पॉइंट पे भी काम करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाले को मैं कहूंगी कि जो आप उसकी बेइज्जती करते हो उसके प्लस पॉइंट की तारीफ करना सीखो। फैमिली मेंबर्स ही ऐसा करते हैं, आपके घर वाले ही आपको सबसे पहले नीचा दिखाते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूं ना कि आप लोग कुछ लिखिए। मैं इस वीडियो में आपसे जरूर कहूंगी एक बार लिखिए, पेन एंड पेंसिल कॉपी जो भी मिले उसको लीजिए और उसको लिखिए। अपनी कमियों को लिखिए, अपनी खूबियों को लिखिए, खूबियों को इंप्रूव कीजिए और कमियों को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। कमियों पे वर्क कीजिए, उसको खूबियों में बदलने की कोशिश कीजिए। कह देना आसान होता है लोगों का कि तुम्हारे अंदर इतनी कमियां हैं, और गलती तो तब होती है जब हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं। और कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, कुछ लोग 2-2 दिन खाना नहीं खाते हैं, मेरे अंदर इतनी कमियां है, सामने वाले नहीं कहते। हाँ पता है आपको एक चीज मैं बता दूं, जब लोग कुछ कहते हैं ना, मैं लाख बोलूं आपकी आप पे असर नहीं होना चाहिए, लेकिन असर होता है, असर होता है उन बातों का। बहुत दिनों तक नहीं भूल पाता है इंसान। जब कोई आपको बोल देता है ना कि यार तुम तो अगर थोड़ी सी और ऐसी रहती तो अच्छी लगती, थोड़ी सी और वैसी रहती तो अच्छी लगती, तो ये दिमाग से निकलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं भी ऐसी नहीं थी। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, मेरा पूरा बचपन कोलकाता में बीता हुआ है, फिर भी मेरी शादी गांव में हो गई। लोग खूबियों से ज्यादा कमियों पर ध्यान देते थे यहाँ पे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी खूबियों को अपना हथियार बनाया, अपनी कमियों को अपनी हिम्मत बनाई, और आज मैं जहां खड़ी हूं मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान यहाँ पे खड़ा हो सकता है। मैंने अपनी हर कमियों को सुधारा, मेरे ऊपर जितने ताने आए मैंने उसको स्वीकार किया और मैंने उस पर वर्क किया। बहुत सारी चीजें याद रह जाती हैं जो भूलना बहुत मुश्किल होता है। मैं बता दूं कि आप अपनी जब खूबियों पर काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि आप अलग ही हो जाते हो, लेकिन जब कमियों पे काम करते हो तो सामने वाले की बोलती बंद करने का काम करते हो। हार मान जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप लाइफ में। आपके दिमाग को ये इस चीज के लिए तैयार करना है कि मुझे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे निगेटिविटी पर ध्यान नहीं देना है, मुझे खुद पर ध्यान देना है, मुझे खुद पर वर्क करना है। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी आपको किसी से बात करनी है तो रिस्पेक्ट से बात कीजिए।
अपनी बातों को अच्छे से सबके सामने रखिए। आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो उसका जवाब दीजिए। देखिए, अक्सर क्या होता है ना, जैसे मैं सोच ली मैं सुंदर नहीं हूं और दूसरों को मैंने देख लिया कि यार मुझसे ज्यादा सुंदर है, तो क्या होता है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस चीजों को हटा करके आपकी सोच थोड़ी सी बदलनी होगी। आप ध्यान से देखिए कि अगर सामने वाला आपसे ज्यादा खूबसूरत है तो आपके अंदर कुछ ऐसी खूबी है जो उसके अंदर नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि खुद को बिजी रखिए। ज्यादा लोगों के साथ बैठकर उठकर अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि खुद को बिजी रखिए, खुद पर वर्क कीजिए, खुद का साथ दीजिए, खुद को खूबसूरत बनाने में लग जाइए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि जब आप खुद को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करने लगते हैं तो ये जो फालतू बात आपके चारों तरफ हीन भावने वाली, कॉम्प्लेक्स वाली चलती है ना, उसका असर आप पर पड़ना बंद हो जाता है। पता है, किसी ने आपकी लाइफ स्पॉइल करने की कोशिश की है और आप उसी चीजों में फंस के रह जाओगे, उससे तुक तड़ाक करने लगोगे, तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव कब करोगे? आपको उन सब चीजों से ध्यान हटाना है, उन सब चीजों पे ध्यान कम देना है। एक गाना सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में यूं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग, इसीलिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को कहने दीजिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और देखिए कि आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, आपसे ज्यादा यूनिक कोई नहीं है, आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है। जब ये चीजें आप अपने मन में बैठा लेती हैं या बैठा लेते हैं तो आप जिंदगी में अक्सर आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? तो मैं इस वीडियो को लाने का मेरा एक मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग खुद पर काम कीजिए। जो लोग कहते हैं मैं सुंदर नहीं, आप सुंदर नहीं हो, उसको कहिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सुंदर नहीं हूँ। जो आपको कहता है यार तुम तो लंबी बहुत हो, तो ठीक है, लंबी हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। कोई कहता है आप छोटी बहुत हो, बोलो कोई बात नहीं, मैं छोटी हूं तो क्या हुआ, मैं खुद में बेस्ट हूं। तो जब ऐसी भावना आप अपने अंदर रखोगे तो अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। ये मेरी बात पे भरोसा करके देखिएगा, जब प्रॉब्लम को संभालनी है ना तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, बस हौसला तो रख। सुना है कभी किसी से ये लाइन ना? तो जरूर सुना होगा। तो मैं बता दूं कि खुद पर काम कीजिए, खुद को खूबसूरत बनाइए, सामने वाले की बातों में नहीं आइए। वो आप सुंदर हैं तो भी आपकी वो बुराई ही करके जाएगा। तो बुराई जो आप, अगर आप थोड़ी कम खूबसूरत है तो बुराई ना करें, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। वैसे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपको कम दिखाता है, आपकी बुराई करता है, आपको बदसूरत कहता है, छोटा कहता है, लंबा कहता है? कमेंट में जरूर बताएं। और यूनिट टिप्स 11 को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। कमेंट में जरूर लिखिएगा मैं खूबसूरत हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। ऐसे ही वीडियोस के लिए पूजा चतुर्वेदी के इस चैनल यूनिट टिप्स 11 को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय, राधे राधे।